दोस्तों बीते कुछ समय से स्टॉक मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी काफी एक्शन में है। उसने कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है, जैसे आपने पास में देखा कि पीआर सुंदर के खिलाफ एक्शन लिया और अभी रिसेंटली आईएफएल सिक्योरिटीज को नए क्लाइंट्स बनाने पर रोक लगा दी और उसके बाद वेडनेसडे को 135 कंपनीज को स्टॉक मार्केट में स्टॉक मैनिपुलेशन के चलते सिक्योरिटीज मार्केट से बाइंग सेलिंग पर रोक लगा दी है पूरी तरीके से। सेबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 135 कंपनीज 5 स्मॉल कैप कंपनीज के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रही थी डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बाइंग रिकमेंडेशन को भेजकर, और इसी के चलते सेबी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन पर 126 करोड़ का फाइन लगाया है। तो ये जानते हैं क्या है ये पूरा स्कैम। तो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि 5 स्मॉल कैप कंपनीज, उनके नाम हैं मौर्य उद्योग, 7NR रिटेल लिमिटेड, JBL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी एंड विशाल फैब्रिक्स। इन 5 कंपनीज में आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस और वॉल्यूम को क्रिएट करके और फिर इन्वेस्टर्स को अपनी वेबसाइट, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके बाइंग रिकमेंडेशन भेज के ये स्कैम किया जा रहा था। और रेगुलेटर ने 135 एंटिटीज को इस केस में धरा है और 126 करोड़ का फाइन लगाया है। इस स्कैम का मेजर इवेंट होता था बल्क में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बाय रिकमेंडेशन भेजना। स्कैम 3 स्टेप में होता था। पहला स्टेप, आपस में ही 135 कंपनीज इन 5 स्मॉल कैप कंपनीज में बाइंग सेलिंग करके आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करती थी और प्राइस को बढ़ाती थी। उसके बाद बल्क में अपनी वेबसाइट और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बाय रिकमेंडेशन भेज के हजारों लोगों को स्टॉक को बाय करवाती थी, और जब स्टॉक आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ने लगता था तो ऊपर के प्राइस पर वो एग्जिट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते थे। और इन्हीं एसएमएस के चलते इन कंपनीज ने 143 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। और इस स्कैम का मास्टरमाइंड किंगपिन हनीफ शेख को बताया जा रहा है, जिसने पूरा गेम प्लान किया, आर्टिफिशियल तरीके से प्राइसेस को मैनिपुलेट किया इन 5 कंपनीज में। अगर आपको इन 5 कंपनीज मौर्य उद्योग लिमिटेड, 7NR रिटेल, JBL इंडस्ट्रीज, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी और विशाल फैब्रिक्स का टेक्स्ट मैसेज बाय रिकमेंडेशन आया है, समझ लिए आपको ये स्कैम में फंसाने की कोशिश की गई है। इसलिए सेबी बार बार कहता है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, अगर वो बिना स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी के रजिस्ट्रेशन के आपको कोई भी स्टॉक में बाय या सेल की टिप दे रहा है और आपसे स्टॉक को बाय करवा रहा है या सेल करवा रहा है, तो आपको उसे सेबी को कंप्लेंट करनी चाहिए। सेबी के कई सारे कंप्लेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एक है सेबी स्कोर्स। इस पर आप आसानी से कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं उस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ, क्योंकि बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आपको कोई स्टॉक बाय या सेल करने को कह रहा है। तो अगर आप मार्केट में थोड़ा भी ध्यान रखेंगे और किसी भी कंपनी या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से स्टॉक्स की रिकमेंडेशन लेने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, तो आप ऐसे फ्रॉड स्कैम से बच पाएंगे। आपका पैसा है, प्रोडक्ट आपको ही करना पड़ेगा। पहली बार नहीं है कि इतना बड़ा स्कैम किया गया है, और भी स्कैम मार्केट में चल रहे हैं। अभी सिर्फ 135 कंपनीज के बारे में पता चला है। सेबी ने 223 और कंपनीज को सस्पेक्ट किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपको कोई भी रिकमेंडेशन आता है बाय या सेल का, तो सबसे पहले उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए। उसके बाद अगर आपको उस पर डिसीजन लेना है तो खुद रिसर्च करके बाय या सेल कीजिए, किसी के कहने पर मत कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।